अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नाइला भट्टी और नजर डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। शाम में बशार अल असद के जुल्म का शिकार होने वाले कैदियों को खदशा है कि उन्होंने पेट भर कर खाया तो मर जाएंगे। डॉक्टरों के मुताबिक ये कैदी रीफीडिंग सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। शाम में सदर बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद अपोजिशन फोर्सेज ने जेलों में कैद अफराद को रिहा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इन कैदियों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो दिहाइयों से इन जेलों में कैद थे और इनमें से अक्सर शदीद ग़िज़ाई किल्लत और दीगर बीमारियों का शिकार हैं। शाम की बदनाम जवाना सैदनाया जेल में पहुंचने वाले डॉक्टरों को खदशा है कि यहां कैद रहने वाले अफराद हेपेटाइटिस, टीबी और दीगर बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं। अरब मीडिया के मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि जेल से रिहा होने वाले इन कैदियों को तिब्बी मुआयने और मुनासिब इलाज की जरूरत है ताकि इन्हें मामूल की जिंदगी की तरफ लाया जा सके। डॉक्टरों का कहना है कि अक्सर कैदियों को तवील अरसे तक बहुत कम खुराक पर जिंदा रखा गया है। इस वजह से उन्हें यकदम पेट भरकर खाना खिलाना उनकी सेहत पर मनफी असरात मुरत्तब कर सकता है। डॉक्टरों को खदशा है कि रिहा होने वाले कैदियों की अक्सरियत रीफीडिंग सिंड्रोम का शिकार हो सकती है। रीफीडिंग सिंड्रोम एक तिब्बी हालत है जो तवील दौरानिये तक भूखे रहने के बाद अचानक ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक देने से पैदा होती है। ये दिल, पट्ठों और आसाबी निज़ाम पर मनफी असर डाल सकती है और बर वक्त इलाज ना होने पर जानलेवा साबित हो सकती है। दूसरी जंग अजीम के अख्तिताम पर जर्मन हिरासती मराकज़ से रिहा होने वालों को भी रीफीडिंग सिंड्रोम की अलामत पाई गई थी। इन अफराद में कुछ ऐसे भी थे जिन्हें रिहाई के बाद ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाएं दी गईं, जिन्हें खाने के चंद ही दिनों बाद वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। डॉक्टरों का कहना है कि रिहा होने वाले अफराद को फौरी तौर पर ग़िज़ाइयत से भरपूर ज्यादा मिकदार में खुराक देने के बजाय खुराक की मिकदार में बतदरीज इजाफा करना बेहतर है।